हे गाइस, वेलकम टू एनीमे एंड फ्रेंड्स। एंड आज मैं बात करने वाला हूँ आप लोगों से कुछ एक डिफरेंट टॉपिक के बारे में, जो कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ, कभी कभी दिमाग में आ जाता है कि कैसा हो अगर बिग थ्री यानी कि वन पीस, नारुतो एंड ब्लीच एक अलग मेन कैरेक्टर के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाए। तो हम सबको पता है वी ऑल लव इचिगो, नारुतो एंड लूफी टू द डेथ। एंड नारुतो एंड लूफी तो मेरे ज़्यादा फेवरेट हैं एंड लूफी मेरा फेवरेट मेन कैरेक्टर भी है। पर मैं देखना चाहता हूँ कि कैसा लगेगा अगर हम किसी एक अलग मेन कैरेक्टर की स्टोरी को फॉलो करें। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ। तो एंड सबसे पहले आता है ब्लीच। वैसे तो ब्लीच में काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे ब्याकुया हो गया, रूकिया हो गई, रेंजी हो गया, लेकिन मेरे लिए सिर्फ एक यार सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगता है पूरे ब्लीच में, मेरा फेवरेट कैरेक्टर भी है, एंड वो है किसुके उराहारा। ये हमारे पास के दुकान वाले अंकल की तरह से नहीं है, ये इनकी दुकान नहीं है, ये पूरा खजाना है यार, पता नहीं क्या क्या ला के रखते हैं उसमें ये। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको अगर लगता है कि आइजन मास्टरमाइंड था, तो ये मास्टरमाइंड की मास्टरमाइंड है मैन। गॉडफादर की तरीके से इनको दिखाया गया है ब्लीच में। ऐसा कुछ नहीं है जिसमें उराहारा का इन्वॉल्वमेंट ना हो, चाहे वो गोटोए 13 हो, चाहे वो सोल सोसाइटी हो, चाहे वो आइजन हो, चाहे वो इचिगो हो। इस बंदे को सब कुछ पता है। एनसाइक्लोपीडिया भी इससे ही पूछता होगा कभी कभी, मुझे ऐसा लगता है इतना पता है इनको, सब कुछ पता है। और चाहे होग्योकू बनाना हो, चाहे वो रूकिया के अंदर सील करना हो, और चाहे आइजन को होग्योकू इन्फ्यूज आइजन को सील करना हो, वो सब कुछ इन्होंने अपने हाथ सिंगल हैंडली किया है। तो अगर आपको लगता है कि आइजन मास्टरमाइंड है इचिगो के लिए, तो मुझे कभी कभी लगता है कि उराहारा मास्टरमाइंड है आइजन के लिए। तो मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ देखने के लिए कि उराहारा के दिमाग में क्या चलता है, उसकी पर्सपेक्टिव से स्टोरी देखना। एक हाईली इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग एज वेल इंडिविजुअल, जो कि आई थिंक काफ़ी वर्दी सक्सेसर होगा इचिगो के लिए एज अ मेन कैरेक्टर। एंड दूसरे नंबर पर आता है नारुतो। एंड सेम एज ब्लीच, नारुतो में भी काफ़ी सारे अलग अलग इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं, जैसे कि मादरा हो गया, सासुके की स्टोरी हमने देखी है 50%, बट इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी एज अ मेन कैरेक्टर। वैसे वो मेन कैरेक्टर थे ही यार, हम सबको पता है देदरा के खिलाफ फाइट में ही हैज़ द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्लॉट आर्मर, क्योंकि इस ब्लास्ट से बच जाना उस ऐसे सासुके के लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं था, पर प्लॉट आर्मर। तो उसके बाद लेकिन मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग है वो है मिनाटो नामिकाजे, मिस्टर फोर्थ होकागे, येलो फ्लैश, जिसको देखते ही शिनोबी के लिए व्यू ऑन साइट एंड फ्ली ऑन साइट का ऑर्डर था कि अगर तुमने इसको देखा तो भाग जाओ भाई, यहाँ वापस आ जाओ, जहाँ मर्जी चले जाओ, बचोगे तो नहीं तुम। इतना खतरनाक खौफ था भाई का, और वो भी एक वर्ल्ड वॉर में। तो आप समझ सकते हैं कि कितना अकम्प्लिश था ये। लेकिन ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज़्यादा इंस्पायरिंग बात जो मुझे लगती है कि इसने ये सब कुछ किया बिना किसी डोजुत्सु के और बिना किसी ब्लड लाइन के। कोई ऐसी बड़ी क्लैन से ये नहीं थे, जैसे कि उजुमाकी क्लैन हो गई, या उचिया क्लैन हो गया, या सेंजू क्लैन हो गया, ऐसे किसी क्लैन से नहीं था ये एक काफ़ी मीडियोकर क्लैन से था। और क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बंदा बन के निकला है यार। आई एम वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि किस तरीके से इसकी जर्नी रही, किस तरीके से ये कुइना से मिला, और नारुतो का होना, और उसके बाद उसको सील करना, ये सारी चीज़ें ये मैं इसकी पर्सपेक्टिव से स्टोरी को एक्सपीरियंस करना चाहूँगा। एंड नंबर 3 पर आता है वन पीस मेरे लिए हार्डेस्ट था, क्योंकि लूफी शेफ्स किस मैन, ही इज़ द बेस्ट, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। लेकिन बिकॉज ऑफ द स्टोरी, बिकॉज ऑफ द वीडियो, आई हैव टू से समथिंग। तो मैं उसी के 2 रिलेटिव्स के बारे में बात करना चाहूँगा, मिस्टर गार्प एंड मिस्टर ड्रैगन, मिस्टर ईस्ट, यस। तो मैं देखना चाहूँगा कि क्या ड्रैगन एज ए मेन कैरेक्टर कैसा रहता है, क्योंकि रिवोल्यूशनरी एक 3 फैक्शंस हैं वन पीस में, नेवी, पायरेट्स एंड रिवोल्यूशनरी आर्मी। एंड रिवोल्यूशनरी आर्मी ड्रैगन ने अकेले खड़ी की, तो मैं देखना चाहूँगा कि उसकी जर्नी कैसी थी, उसकी इंस्पिरेशन कैसी थी। और दूसरे नंबर पर आता है गार्प, हीरो ऑफ द मरीन्स, रोजर का बिगेस्ट राइवल एंड द वन हु रोजर रेस्पेक्टेड द मोस्ट। तो मुझे देखना है कि रोजर के साथ उसकी इंटरेक्शंस कैसी थी और किस तरीके से गार्प था अपनी यंग एज में। तो वैसे तो देखो वन पीस ऑलरेडी एकदम मास्टरपीस है लूफी के साथ, लेकिन अगर हमको करना ही है तो आई थिंक मंकी डी फैमिली के 2 मेंबर्स, गार्प एंड ड्रैगन, वो ही शायद एक अच्छे मेन कैरेक्टर बन सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको टेक अच्छे लगे, या फिर अगर आप किसी और को मेन कैरेक्टर बनना देखना चाहते हैं, या फिर अगर आपका कोई फेवरेट कैरेक्टर है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। एंड सी इन द नेक्स्ट वन। So please, Sarapaka. Okay, thank you.